हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को स्काईनेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डीप में पढ़ना था, तो मुझे लगा कि हु बेटर देन मिस्टर दीपक मदान। आपसे जानने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रोजेक्ट, कौन पैसा लगा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके के घर हैं, क्या है स्काईनेस्ट प्रोजेक्ट में। 20 share gardens distributed across both the towers. Okay. Each one suspended above the city. They exist throughout the building across every floor range so that proximity to the nature at height can enjoy everyone. They are living there. Oh my God. जी, जब भी कोई डेवलपर पैसे लगाता है, बिल्डर पैसे लगाता है, कुछ पर्टिकुलर एक विजन होता है। स्काईनेस्ट का विजन क्या है आपके हिसाब से, क्या चाहते हैं लोग? वंडरफुल क्वेश्चन सर, वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, इसको कनेक्ट करने के लिए ना मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एट द सेम लोकेशन देयर इज अ प्रोडक्ट बीपीटीपी डिस्कवरी पार्क, एंड डिस्कवरी पार्क इज द प्रोडक्ट, ठीक है, वेयर every customer is wanting to buy the property, ठीक है, although this property is ready to move in property, ठीक है, and it is available in the secondary market, not in the primary market. Mr. Madan, there are so many projects in Delhi NCR जो अपने आप को क्लेम करते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स कहते हैं कि हमारा सबसे लग्जूरियस है, हमारा सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है। स्काईनेस्ट इज ऑल्सो अ लग्जरी प्रोजेक्ट, लेकिन स्काईनेस्ट अलग क्या है जो बाकी लग्जरी प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैं, उसमें ऐसा अलग क्या है? Actually, this is a story. Now the time of Faridabad has come in association with BPTP. मैं इसको ऐसे बोलूँगा। दिल्ली एनसीआर के बायर्स के लिए ये जो लोकेशन आपने फरीदाबाद की बताई है, क्या ये बेनिफिशियल है उनके लिए अगर वो आने वाले टाइम में इसमें इन्वेस्ट करते हैं या आज इन्वेस्ट करते हैं? वेरी प्राइम लोकेशन, वेरी प्रॉमिसिंग लोकेशन, वेरी प्रोमिनेंट लोकेशन, क्लोज टू मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे, वेरी क्लोज टू जेवर एयरपोर्ट। हमेशा डेवलपर्स को हम कहते थे कि ठीक है, थोड़ा बहुत आपने एआई का काम कर दिया, थोड़ा मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में कुछ इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन फ्यूचरिस्टिक नहीं था प्रोजेक्ट। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि स्काईनेस्ट ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो फ्यूचरिस्टिक भी है और हर तरीके से वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज उसके साथ इंटीग्रेट है? सर देखिए, 85,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जोन 5 की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, 9 हाई स्पीड लिफ्ट, ठीक है, आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्री अप्रूव्ड है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है मिस्टर मदान की बीपीटीपी कहीं ना कहीं समझ चुका है कि इंडिया का टेस्ट क्या है, इंडियंस को किस तरीके की प्रॉपर्टी पसंद आती है। बिल्कुल सर, देखिए ऐसा होता है ना, प्रीमियम प्रोडक्ट डेवलपमेंट टू फ्लोर्स टू हाई राइज। अभी वी आर इन मिड जून 2026। अभी मैं प्रोजेक्ट की करंट डेवलपमेंट की बात करूं, कितना प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, कब तक रेडी हो जाएगा, कब तक खरीद सकते हैं? सर तकरीबन 5 से 6 साल का आप इसका कंस्ट्रक्शन का टाइम लेके चलें सर, ठीक है, और खरीदने को तो इसे अभी आप खरीद सकते हैं, ठीक है, बहुत फ्रेंडली इसका पेमेंट प्लान है। 10% आपने बुकिंग अमाउंट देना है, 10% आपने 75 डेज के अंदर देना है, फिर 10% आपने जो है नेक्स्ट 75 डेज के अंदर देना है, 30% आपका सुपर स्ट्रक्चर पे है, 10% फिर आपका जो है ऑन अप्लाई ऑफ ओसी है, 20% फिर आपका जो है ऑन रिसीविंग ऑफ ओसी है, और 5% आपका ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन है। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड आयुष डी गुप्ता एंड आई बिलीव आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो हर जगह छाया हुआ है। आज बात करते हैं स्काईनेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जो कि अभी फरीदाबाद में लॉन्च हुआ है, प्लान हुआ है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जिसको हमने बात करने के लिए सेशन में बुलाया है, उनकी कहानी और स्काईनेस्ट की कहानी में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, क्योंकि यहाँ बात स्टोरी टेलिंग की हो रही है। तो आज हमारे साथ हैं द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन के फाउंडर मिस्टर दीपक मदान हियर इन द स्टूडियो, जिनसे हम बात करेंगे स्काईनेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में, अपॉर्चुनिटीज के बारे में, और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, ये सवाल भी आपके दिमाग में जरूर होगा। इसके बारे में भी डिटेल में डिस्कशन होगा। हेलो मिस्टर दीपक मदान, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। हाउ आर यू? गुड सर, गुड। आप बताएं सर, आप कैसे? ऑल गुड सर, ऑल गुड। हमारी ऑडियंस में बहुत सारे लोगों को स्काईनेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डीप में पढ़ना था, तो मुझे लगा कि हु बेटर देन मिस्टर दीपक मदान। आपसे जानने की कोशिश करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज दिस प्रोजेक्ट, कौन पैसा लगा रहा है, क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरीके के घर हैं, क्या है स्काईनेस्ट प्रोजेक्ट में। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर स्टूडियो, जो आइडियली आप करते ही हैं। और आज की इस पॉडकास्ट में सर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, अपनी कंपनी का दूं, उससे पहले ना मैं आपको स्काईनेस्ट ही बताना चाहूंगा। लवली, बिकॉज आप बहुत हाई लेवल पे आप मार्केटिंग भी देख रहे होगे, और रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, स्ट्रीम लेवल मार्केटिंग। सबसे पहले लोगों के अंदर क्रेज ये है कि स्काईनेस्ट क्या है, तो पहले एक बार स्काईनेस्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा वर्ड को गैप दे के आपको समझाता हूँ, सो दैट कि आप और ऑडियंस जो है उसको समझ पाए कि स्काईनेस्ट है क्या। 20 शेयर गार्डन्स distributed across both the towers. Okay. Each one suspended above the city. They exist throughout the building across every floor range so that proximity to the nature at height
can enjoy everyone they are living there. Oh my God, क्रिस्प है ये, समझने में बहुत इजीली समझ में आ रहा है। Yes. और मैंने आपको स्काईनेस्ट इसलिए पहले बताया है जी। थैंक यू फॉर आस्किंग द फर्स्ट व्हाट इज स्काईनेस्ट, ठीक है, जिस टॉपिक के लिए आज हम लोग बैठे हैं। एग्जैक्टली, यस। अब इसके साथ मैं अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन दूंगा तो आप भी कहेंगे कि दिस इज द ब्यूटीफुल कनेक्शन, ठीक है, दैट आई ऑलरेडी आस्क्ड टू एवरीवन के वी रीडिफाइन द कनेक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो जैसा कि आपने भी बताया ही है और सभी लोग जानते हैं, बट हर बार जरूरी इसलिए होता है कि हर बार हमारे साथ एक नई ऑडियंस आती है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो मेरा नाम दीपक मदान है और मेरी फर्म का नाम है द स्टेटी प्रॉप सॉल्यूशन। और मेरी जो कंपनी की थीम है दैट इज बेस्ड ऑन स्टोरी टेलिंग एंड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं दीपक की स्टोरी टेलिंग और फेस्टिवल सेलिब्रेशन का क्या मीनिंग है। मैं बोलता हूँ एवरी होम मेक्स अ स्टोरी and every story makes a home, or we redefine the relations between the customer and the property, because क्योंकि stories कहीं ना कहीं आपको अलाइन करती हैं फ्यूचर में अपने बैक डेज को रिकॉल करके, रिमेंबर करके, अपने पिछले दिनों को याद करना और एक अपनी अच्छी मेमोरी बनाना। तो दिस इज द वेरी बेस्ट पार्ट दैट आई एम गेटिंग टुडे फ्रॉम योर स्टूडियो, ठीक है, कि आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैं बोलूंगा सर ये प्रोडक्ट नहीं है, ये खुद अपने आप में एक स्टोरी है, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट नहीं है सर, ये खुद अपने आप में एक स्टोरी है सर। और इसकी स्टोरी क्या है, अब अभी मैंने आपको स्काईनेस्ट एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। प्रॉक्सिमिटी टू द नेचर एट हाइट सो दैट द पीपल कैन एंजॉय, ठीक है, कैन टेक द सिटिंग देयर, ठीक है, कैन रिकॉल देयर बैक डेज, ठीक है, एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है, एंजॉय अ सिप ऑफ टी बाय लुकिंग वाइड नेचर, ठीक है, सराउंडिंग देयर। अपार्ट फ्रॉम दिस कि वो अपने अपार्टमेंट में भी रह रहे हैं एंड उस नेस्ट को भी एंजॉय कर रहे हैं। आज से पहले आपने नेस्ट का सिंपली मींस घोंसला आपने पेड़ों में देखा होगा, ठीक है ना। एग्जैक्टली, यस। एंड आपने देखा होगा कि बर्ड्स आर चर्पिंग देयर, ठीक है, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग दे आर गोइंग बैक टू देयर घोंसला नेस्ट, ठीक है। और आज वही नेस्ट आप को एक अच्छे घर के साथ प्रोवाइड हो रहा है। एंड इसका स्पेस भी अगर मैं आपको बताऊं तो 165 स्क्वायर फीट का है, एलिवेटेड ग्रीनरी है। आप बैठोगे तो आपको ये लगेगा कि आप नेचर के क्लोज हो या नेचर आपके क्लोज है। जहां हम इतनी फास्ट लाइफ में, इतना मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल है, हम नेचर से इतना दूर हो गए हैं। One developer is here who is putting their best effort to bring the such kind of product, ठीक है, for those people they are looking closeness to the nature. They can find their dream home, they can find their wow product. In that they want to live their life with their family members, ठीक है। तो स्काईनेस्ट is only the single option जहां पे वो अपनी इस चीज को पूरा कर सकते हैं। So this is a very wonderful product. Okay. So I am feeling very proud to explain what exactly is Skynest. Yes. True. Yes. और मैं यहाँ पे एक चीज और भी बोलना चाहूंगा। You are getting a home, ठीक है, an additional home with your one home. आप यहाँ पे 2 घर लेते हो सर, ठीक है ना। So this is very wonderful product and it is in Faridabad. And if I talk about the location, it is sector 80. And अगर मैं 80 की बात करता हूँ ना सर, it is a very most promising, okay, most committing location, ठीक है ना। If you are coming from Delhi, ठीक है, you are entering into in Faridabad. Once you cross BBTB bridge, ठीक है, so next is DPS Chowk. When you take a right, that is 60 meter road, ठीक है, तो वहां पे ये प्रोडक्ट है और लोकेशन ऑसम लोकेशन है। दिल्ली एनसीआर के होम बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए तो ये लगा लो ये वो हॉट केक है जो लिविंग लोग आज की डेट में गुड़गांव के अंदर एंजॉय कर रहे हैं। एट हाइट, विद द क्लोज नेचर, विद द ओपन स्काई, with everything they are willing to enjoy their home. They can take the same feeling in Faridabad with the wonderful product of BBDB Skynest. Lovely, lovely. तो ऐसा कह सकते हैं कि जो गुड़गांव में बहुत ज्यादा प्राइसिंग हैवी हो गई है और उसके बदले जो मिलता है वो इजीली हमें स्काईनेस्ट में फरीदाबाद में मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। People, even investors and end users are investing more money in Gurgaon. But आप यहाँ पे Skynest में you can easily buy the property with each and every facility that you are willing for your dream home. ठीक है। Skynest का ठीक, जब भी कोई डेवलपर पैसे लगाता है, बिल्डर पैसे लगाता है, कुछ पर्टिकुलर एक विजन होता है। Skynest का विजन क्या है आपके हिसाब से? क्या चाहते हैं लोग?
वंडरफुल क्वेश्चन सर, वंडरफुल क्वेश्चन। देखिए, इसको कनेक्ट करने के लिए ना मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। एट द सेम लोकेशन देयर इज अ प्रोडक्ट बीपीटीपी डिस्कवरी पार्क, एंड डिस्कवरी पार्क इज द प्रोडक्ट, ठीक है, वेयर एवरी कस्टमर इज वांटिंग टू बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑल्दो दिस प्रॉपर्टी इज रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड इट इज अवेलेबल इन द सेकेंडरी मार्केट, नॉट इन द प्राइमरी मार्केट, क्योंकि ये सारा पहले सोल्ड आउट हो चुका है। अब द पॉइंट इज के जिस लोकेशन पे है सेक्टर 80, ठीक है, जिस क्लास कैटेगरी का ये प्रोडक्ट बना हुआ है, व्हाई दिस इज द चॉइस ऑफ एवरी होम बायर। आप अमेनिटीज देखो, ठीक है, आप अंदर क्लब देखो, आप फैसिलिटीज देखो, आप अंदर का अगर एम्बियंस देखोगे तो आयुष जी, मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप भी एक बार वहां विजिट करोगे तो आप बोलोगे दिस काइंड ऑफ होम कैन बी ऑफ माइंड, मेरा भी हो सकता है, ठीक है, एंड शुड बी ऑफ माइंड, मेरा होना भी चाहिए, बट आज की डेट में वहां कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अब क्या है, आप एक देखिए इंटायर फरीदाबाद देयर इज ओनली वन प्रोडक्ट जहां पे अबंटे की मेंटेनेंस सर्विसेज है, ठीक है। अबंटे आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो वो बहुत मेट्रो सिटीज के अंदर जो है अपनी सर्विसेज देते हैं। फरीदाबाद में एक ही प्रोडक्ट है और वो है डिस्कवरी पार्क, बहुत वेल मेंटेन प्रोडक्ट है। अब क्या है, उस लोकेशन की डिमांड को देखते हुए सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट इज डिस्कवरी पार्क, उसकी डिमांड को देखते हुए, बट ठीक है, अगर आपने एक प्रोडक्ट पहले डेवलप कर दिया है, ठीक है, एंड दैट प्रोडक्ट इज हिट प्रोडक्ट, सुपर हिट प्रोडक्ट, और अगर आज भी वो कस्टमर की डिमांड है तो क्यों ना उसके एक एडवांस वर्जन के साथ काम किया जाए, ठीक है ना, एंड एडवांस वर्जन इज बीपीटीपी स्काईनेस्ट। ठीक है मिस्टर मदान, बीपीटीपी ने एज अ बिल्डर अगर पैसा लगाया है तो बहुत सोच समझ के, बहुत कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी के साथ किया होगा। दिल्ली एनसीआर में बहुत सारी लोकेशन थी, आपके हिसाब से उन्होंने फरीदाबाद क्यों चुना? सर देखिए, अगर मैं फरीदाबाद की बात करता हूँ ना, तो फरीदाबाद बेसिकली क्या है, देखो अगर मैं मेजर कनेक्टिविटी की बात करता हूँ तो आज मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल है, ठीक है, जेवर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो चुका है, ठीक है, और मेट्रो का प्रोविजन है जो कि पलवल तक पास हो चुकी है, ठीक है, और एक अभी जो नया कॉन्सेप्ट है दैट इज RRTC, रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर। उसमें क्या है कि आपकी जो मेट्रो की कनेक्टिविटी है वो आपका पलवल तक भी रहेगी, एंड आपका बाटा से लेके गुड़गांव तक की भी मेट्रो का जो है प्रोविजन पास हो गया है, ठीक है, तो उसमें आप तकरीबन आप देखो 5 से 6 साल का प्रोविजन है, 2031-32 तक आप मेट्रो की फैसिलिटी जो है वो आप फरीदाबाद से गुड़गांव भी आप ले सकेंगे। तो अगर मैं दिल्ली एनसीआर की, वैसे इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, एक अलग से हम लोगों ने चैप्टर भी किया हुआ है वाई फरीदाबाद, ठीक है, इसके बहुत सारे प्रोविजन है, लेकिन अगर आज की डेट में आप एनसीआर की बात करें, गुड़गांव देख लो, टू कॉस्टली, ठीक है, और कहीं ना कहीं लोकेशन भी अगर आप जाते भी हो तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है, गाजियाबाद टच टू यूपी, लोग नहीं मूव करना चाह रहे, दिल्ली फुल ऑफ ट्रैफिक और पॉल्यूशन, ठीक है, और कंजेशन बहुत सारी चीजें, एग्जैक्टली देयर आर टू मेनी इश्यूज। ओनली फरीदाबाद इज द सिटी जहां पे अभी उस लेवल की डेवलपमेंट होनी है। एंड मैं आपको देखो एक चीज बोलूं, अगर बीपीटीपी की बात करता हूँ, बीपीटीपी इज द किंग ऑफ फरीदाबाद। BPTP is the king of Faridabad. In the beginning of the years, अभी मैंने एक नाम लिया था आपके सामने, BPTP bridge. हाँ जी. That bridge has made by BPTP. BPTP only. Just to connect the NIT and sectors and Greater Faridabad. So Greater, formerly it is known by Nair Park. So but it is a old version. But आज इसको Greater Faridabad के नाम से जाना जाता है. So that के sectors को आप Greater Faridabad से connect पाए. Only and the sector 81 and 80. These are the first 1 or 2 sectors जो initially phase में develop हुए. और and अगर मैं BPTP की development की बात करता हूँ, not only in the high rise, premium plotted developments, floors, ठीक है, लो राइज फ्लोर्स एंड हाई राइज अपार्टमेंट। आप बीपीटीपी अगर फरीदाबाद के अंदर देखोगे तो मैक्सिमम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑफ बीपीटीपी इटसेल्फ। ओके मिस्टर मदान, देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली एनसीआर जो अपने आप को क्लेम करते हैं, बहुत सारे डेवलपर्स कहते हैं कि हमारा सबसे लग्जूरियस है, हमारा सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट है। स्काईनेस्ट इज आल्सो अ लग्जरी प्रोजेक्ट, लेकिन स्काईनेस्ट अलग क्या है जो बाकी लग्जरी प्रोजेक्ट्स इंडिया में हैं, उसमें ऐसा अलग क्या है? देखिए, स्काईनेस्ट को 2 नामों से जाना जाता है, ठीक है, इट्स 2 ऑफ नेम्स। फर्स्ट नेम इज फरीदाबाद फर्स्ट स्काईनेस्ट टावर्स, सेकंड फरीदाबाद रेजिडेंशियल टॉलेस्ट टावर्स एट 150 मीटर हाइट। ओह माय गॉड सर, ये देखिए यहाँ पे ना मैं अब यहाँ कनेक्ट करना चाहूंगा। आइडियली जब लोग पूछते हैं ना हाउ डज स्टोरीज वर्क्स इन रियल एस्टेट,
अब ये मैं उन लोगों से पूछता हूँ, आस्क टू द डेवलपर कि हाउ डज स्टोरीज वर्क्स इन रियल एस्टेट. वंस यू आर गिविंग योर विजन शेप टू योर प्रोडक्ट, ठीक है ना, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि आप खाली प्रोडक्ट नहीं बना रहे, ठीक है ना, आप प्रोडक्ट के साथ अपना विजन बना रहे हो, ठीक है ना. अब विजन, अब स्काईनेस्ट है क्या, व्हाई वी आर यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट स्काईनेस्ट, ठीक है. हम लोग क्यों ऐसी बात कर रहे हैं कि यू कैन टेक अ सिप इन दैट स्काईनेस्ट, ठीक है. You can recall your back memories. You can spend your best of your time with your family members or the guests they are coming to your home, or the people with you are connected, and the people they are connected with you and enjoying your home with the special additional feature of Skynest. Exactly, yes. So ये क्या है? Actually, this is a story. Now the time of Faridabad has come in association with BPTP. मैं इसको ऐसे बोलूँगा. In BPTP and again in association with Skynest, because once you started your living with Skynest, ठीक है, 5 से 6 साल के बाद जब आप स्टार्ट करेंगे, आपकी एक स्टोरी बनेगी. एक्चुअली क्या होता है कि जो ये Skynest है ना, इट इज नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ लैंडमार्क, इट इज अ कंप्लीट एड्रेस, एंड पीपल आर नॉट विलिंग टू बाय द प्रॉपर्टी, पीपल आर वांटिंग टू लिव द एड्रेस. So that once you are asking कि आयुषजी आप इमेजिन करें कि आई एम कमिंग टू योर होम आफ्टर 6 years and you are living in Skynest and you are asking दीपक भाई मैं Skynest में रहता हूँ, ठीक है, एंड 7th floor पे रहता हूँ एंड मेरा टावर नंबर ये है. सो व्हाट इमेज विल क्रिएट इन माय माइंड कि वेयर आयुष भाई इज स्टेइंग, यू आर स्टेइंग देयर. सो बेसिकली दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, ठीक है, दिस इज नॉट अ प्रोडक्ट, दिस इज अ लैंडमार्क that only BPTP is providing to their home buyers, to the investors also, and for those they are looking a luxury, uber luxury, ultra luxury, in shape of the memories, the stories they can create in the coming time. Lovely. ठीक है ना, because this product is not for one generation. This product is for the multiple generations, multiple generation. Okay. दिल्ली एनसीआर के बायर्स के लिए ये जो लोकेशन आपने फरीदाबाद की बताई है, क्या ये बेनिफिशियल है उनके लिए अगर वो आने वाले टाइम में इसमें इन्वेस्ट करते हैं या आज इन्वेस्ट करते हैं? सर, एज आई टोल्ड यू, वंस यू क्रॉस बीपीटीपी ब्रिज, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ब्रिज मेड बाय बीपीटीपी, ऑलरेडी आई टोल्ड यू. एंड जैसे ही आप बीपीटीपी ब्रिज क्रॉस करते हो, देन आपका डीपीएस चौक आता है. दिस इज द फर्स्ट आपका सर्कल. एंड वंस यू टेक फ्रॉम डीपीएस चौक, देयर इज अ location of sector 80. ठीक है. Very prime location, very promising location, very prominent location, close to Mumbai Vadodara Expressway, very close to Zevar Airport, 30-minute drive from your landmark address to airport, and 50-minute from IG Airport, from your address to IG Airport. So location बहुत क्रीम है, ठीक है, और इट इज अ सेंटर ऑफ कनेक्टिविटी. आप इसको ये बोल सकते हो, पूरा ग्रेटर फरीदाबाद एक तरफ एंड सेक्टर 80 एक तरफ. इट इज अ सेंटर ऑफ कनेक्टिविटी, सेंटर पॉइंट है. सेंटर पॉइंट मीन्स इफ यू आर वांटेड टू गो टू द ईस्ट, आप ईस्ट लोकेशन में जा सकते हो, वेस्ट में जा सकते हो, नॉर्थ में जा सकते हो, साउथ में जा सकते हो. तो आप हर जगह पे इजिली एक्सेस कर सकते हो. तो यानी कनेक्टिविटी वाला प्रॉब्लम, कनेक्टिविटी वाइज बिल्कुल सुप्रीम लोकेशन है. एंड दिस इज द लोकेशन. आप देखिए, चलिए अगर मैं, ठीक है, एक सेकेंड के लिए एक एंड यूजर या इन्वेस्टर के नजरिए से देखता हूँ जिसको फिलहाल Skynest नहीं पता है, एंड अगर नहीं पता है तो वो कस्टमर क्या बोलता है, कस्टमर ये बोलता है दीपक जी आप इनिशियली सेक्टर्स में कुछ बताओ, आप शुरू में कुछ बताओ, क्या मिल सकता है अपने को. फिर हम उनसे पूछते हैं शुरू में कैसे. सर वो जैसे ही बीपीटीपी ब्रिज क्रॉस करते हैं, 81 में कुछ मिल जाएगा, 80 में मिल जाएगा. इट मींस दिस डेफिनेशन हैज नॉट बीन गिवन बाय अस. दिस डेफिनेशन इज बीइंग गिविंग टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन बाय द होम सर्चर, जो होम को ढूंढ रहा है. वो डेफिनेशन दे रहे हैं कि ये इनिशियल लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है, ठीक है, शुरुआती दौर के सेक्टर है. ठीक है. तो अगर कस्टमर कह रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि हमसे ज्यादा कस्टमर अवेयर है सारी चीजों के बारे में. उसे ज्यादा पता. ठीक है. बीपीटीपी Skynest प्रोजेक्ट के थ्रू अपनी टारगेट ऑडियंस क्या रख रहा है? कौन है इनके टारगेट बायर्स? सर, पहली टारगेट ऑडियंस तो वो है, दे आर विलिंग टू बाय देयर होम इन गुड़गांव, बट ड्यू टू देयर लैक ऑफ बजट
Exactly, yes, और हाँ. जो नहीं गुड़गांव को अवेल कर पा रहे हैं, दे आर लुकिंग अपॉर्चुनिटी इन फरीदाबाद, and in fact those they are looking a property, ठीक है, ultra luxury, uber luxury, with the unique concept, ठीक है, वो दिल्ली से भी हैं, गाजियाबाद से भी हैं, and even all over India, ठीक है, and मतलब everybody is wanting. देखो आप घर लेंगे, स्टोरी बनाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, that is secondary factor. First factor is what is BBTP coming with the unique stories. पीपल लोग उसको पहले जानना चाह रहे हैं. People are more aggressive and users are more curiositive. What exactly BBT is bringing with this product Skyness. तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है कि किस तरीके का है. अब क्यूरियोसिटी में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे इसमें B3 लेवल की बेसमेंट है, B1, B2, B3, ग्राउंड प्लस 44 फ्लोर के टावर है, ठीक है, और 324 अपार्टमेंट है, ठीक है, जिसके अंदर 24 आपके पेंट हाउस रहने वाले हैं, और 300 अपार्टमेंट जो है आपके, इट इज कंप्रेसेस विद 3 BHK एंड 4 BHK, एंड साइज ऑफ 3 BHK इज 3185 स्क्वायर फीट एंड 4 BHK इज 3856 स्क्वायर फीट, 3856 स्क्वायर फीट का. एंड दिस इज द एडवांस स्टैंडर्ड साइज दैट पीपल आर लुकिंग कि हाँ ठीक है. उसके अलावा फिर रैप अराउंड बालकनीज हैं, ठीक है, उसके अलावा ग्रीनरी है, ग्रीनरी फ्रॉम ग्राउंड टू स्काई, एंड वर्टिकल गार्डनिंग है, ठीक है. तो अलोंग विद द फसाड, जितना भी फसाड है, एंड फसाड आप देखेंगे इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फसाड, दैट मतलब कहीं से लेकर कहीं तक ना, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपटीशन विद द अदर्स कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. बट अपने आप में जो है ना, मैं कह रहा हूँ ना सर, दिस इज अ रियल कॉन्सेप्ट that seriously people are going to enjoy. Exactly. Yes. बाकी प्रोजेक्ट्स भले ही क्लेम करते हो कि हम लग्जूरियस और एक्सट्रीम लग्जरी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन ये अलग लेवल की लग्जरी है, जो हर प्रोजेक्ट में नहीं मिलती. Yes. अच्छा, इसके अंदर एक अंदर ना फील एंड फील गुड फैक्टर. Exactly. ठीक है ना, अपार्टमेंट को देखा आपने, फील किया, बट द स्टोरी दैट आर एक्सप्लेनिंग बाय देयर रिलेशनशिप मैनेजर्स और बाय द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव्स और द और वी पीपल, वी एज अ कंसल्टेंट, वी आल्सो आर इंट्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स, ठीक है. बट इसके अंदर जो एक और प्लस पॉइंट है ना, दैट इज दे आर यूजिंग जोन 5 कंस्ट्रक्शन, एंड जोन 5 कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होता है इट इज अर्थक्वेक रेसिस्टेंट. एक्चुअली जो 8 और 9 हेक्टर का जो अर्थक्वेक होता है, दैट इज मोर रिस्की, ठीक है. तो उस लेवल पे जिस तरीके की कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए ना, उस तरीके की ये कंस्ट्रक्शन हो रही है. इट इज अ वेरी एडवांस लेवल का कंस्ट्रक्शन. सो ऐसा नहीं है कि कोई भी मटेरियल के साथ कॉम्प्रोमाइज होगा, नो नेवर. किसी भी, हाँ ठीक है, क्वालिटी एस्पेक्ट से लेके सेफ्टी एस्पेक्ट तक, सारी चीजों का ध्यान दिया गया है, सारी चीजों का ध्यान में रखते हुए 44U आल्सो कैन अंडरस्टैंड कि इट इज ऑलरेडी अ ह्यूज हाइट. सो पूरे पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए ये बनाया जा रहा है. lovely. एंड देखिए, अच्छा एक चीज और भी है, BBTP इज वेल रेनॉयड नेम. Over the last 2 decades, more than 2 decades, BBTP has become a well-renowned name in quality, in delivery, and in scale of satisfaction. True, agree. So, अपने नाम के साथ कोई भी compromise नहीं करेगा. Already they had done premium plotted development floors, high-rise number of product they completed in the past, not in Faridabad and even Gurgaon also. ठीक है ना. तो गुड़गांव में भी देखोगे तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई भी डेवलपर अपने नाम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहेगा. एंड यहाँ पे जो और प्लस पॉइंट है, देखिए अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, वी आर नॉट इनटू इन द सेलिंग मोड. हमारे को ऐसा नहीं है कि मैंने अभी आपको, अब मैं एक तरीके से तो मैं आपको प्रेजेंटेशन ही दे रहा हूँ, बट आई एम नॉट आस्किंग कि यू प्लीज बाय द प्रॉपर्टी. आई एम आस्किंग यू प्लीज अंडरस्टैंड द विजन ऑफ द मैन, ठीक है, मैन बिहाइंड BBTP, दिस फ्यूचरिस्टिक विजन. एग्जैक्टली, यस. उनका विजन क्या है, किस चीज, किस सोच को लेकर ये प्रोडक्ट लाया गया. एंड ट्रस्ट मी सर, द डिमांड, द रेशियो व्हिच इज स्टिल लाइव इन BBTP डिस्कवरी पार्क, ठीक है, एडजस्टेंट ऑफ दिस प्रोडक्ट, या तो उस प्रोडक्ट को इसके साथ कह लो या इस प्रोडक्ट को उसके साथ कह लो, दोनों साथ साथ ही हैं. द सेम इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर, इन द कमिंग टाइम, ठीक है. एंड फरीदाबाद इज द मार्केट विच इज वेरी फार फ्रॉम द प्रेजेंटेशन, ठीक है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज क्योंकि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड़गांव ना, देखिए गुड़गांव के अंदर आज भी द डेवलपर दे आर अडॉप्टिंग द कॉर्पोरेट बिहेवियर. व्हाट दे आर आस्किंग, व्हाट दे आर डूइंग, यू प्लीज प्रेजेंट आवर प्रोजेक्ट फर्स्ट,
ठीक है ना। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ सर, कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है ना, उसका जो विजन होता है डेवलपर का, कभी भी आप कंपनी का ब्रोशर देखिएगा, he has written each and everything from the very start to the end. उन्होंने उसमें पूरा उसमें अपना विजन लिखा हुआ होता है, and the vision is copied through this twin towers, and उसमें ये पूरा अपने लाइफ का जो होती है ना जर्नी जो है, मतलब मैं क्या बोलूं, मैं खुद इस प्रोडक्ट को अब बताते हुए इमोशनल हो रहा हूँ। पूरी वो जर्नी जो है ना इस प्रोडक्ट के जरिए अपने एंड यूजर्स और इन्वेस्टर्स को बताते हैं। एंड ये प्रोडक्ट ऐसा होने वाला है कि इसके अंदर आप एंड यूजर्स को ही देखेंगे, आप एंड यूजर्स ही इसके अंदर ज्यादा आएंगे। मेरा अगला सवाल वही था कि जो एंड यूजर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए प्रोजेक्ट कितना रिलायबल है और कितना उन्हें लगता है कि सूटेबल रहेगा उनके लिए? So this landmark address is good for both the categories. If we are talking about the end users or we are talking about the investors. But the point is still I had asked you that this is not the product. People are wanting to actually enjoy the landmark address with the super connectivity with the nature. For example, if we are talking about the Delhi, ठीक है, अब दिल्ली में लोगों की परेशानी की कारण क्या है? पॉल्यूशन, टू मच पॉल्यूशन, ट्रैफिक, नॉइज पॉल्यूशन। बट सीरियसली आई वुड इनवाइट यू टू फरीदाबाद, प्लीज कम टू मी एट द गैलरी ऑफ एक्सपीरियंस गैलरी ऑफ बीपीटीपी अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट साइट। कि प्रोजेक्ट कहाँ पे है, आप देखना वो प्रोजेक्ट किस लेवल का है। एग्जैक्टली देयर इज अ 1 hour प्रेजेंटेशन ऑफ स्काई नेस्ट, 1 घंटे की प्रेजेंटेशन है सर, एंड यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट 4.5 CR अराउंड इतना अमाउंट इन्वेस्ट होगा। तो इतना आप करने वाले हैं, तो इट इज डैम श्योर कि यू आर नॉट गोइंग टू पे द अमाउंट फॉर वॉल्स एंड रूफ, ठीक है ना। देयर विल बी अ स्टोरी जस्ट बिकॉज ऑफ एंड स्काईनेस जो है ना, ये वर्ड भी इसीलिए रखा गया है सो दैट देखिए हम आपको ना प्रॉपर्टी के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि हम जीवन भी दे रहे हैं, ठीक है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम टेलिंग दिस पॉइंट टू यू, और ये बहुत स्पेसिफिकली है जानना। एग्जैक्टली the more you are connected with the nature ना, the more you live. आप एक चीज देखिए, कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसे डॉक्टर क्या बोलता है? कनेक्ट टू द नेचर, स्टार्ट डूइंग मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक, बिकॉज जितना आप कनेक्ट रहेंगे उतना आप अच्छा फील करेंगे। सो फॉर गिविंग यू द बेटर फील विद योर नेचर, वी आर कनेक्टिंग दिस थिंग, ठीक है ना, कि आप उसको एंजॉय कर पाए। मतलब मैं तो यही बोलूंगा, एक आपका होम 3 BHK 4 BHK, एक आपका स्काईनेस, आपको 2 घर मिल रहे हैं आपको। दीपक सर, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत डीप में पढ़ा है, आप जाते भी रहते हैं इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए। आपके हिसाब से ऑडियंस के लिए क्या यूएसपी होगी? सिर्फ स्काईनेस नाम है, ये होगा, या थोड़ा लग्जरी सारी चीजें होंगी? आपके हिसाब से यूएसपी क्या दे रहे हैं? सर देखिए, रियल एस्टेट का ना एक मंत्र है सर, ठीक है। उसका फर्स्ट पॉइंट है लोकेशन, सेकंड पॉइंट है लोकेशन, थर्ड पॉइंट है लोकेशन, ठीक है। बट इसको एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी दे सकते हैं, ठीक है। रियल एस्टेट का एक मंत्र और भी है, ठीक है ना। इफ लोकेशन इज गुड, बट इफ समथिंग यू आर लुकिंग फॉर योर बेटर लिविंग, फॉर योर हेल्दी एंड वेल्दी लिविंग, ठीक है, एक चीज और भी हो सकती है। First point is peace, second point is peace, and third point is peace. Beautiful answer. If we are talking about the location, I already told you it Premium is a very promising. So देखिए, the highest demand of Discovery Park, मैं बार बार उसका नाम क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि the first thing which already I have taken the experience, we can connect that experience to the new product. उसके साथ कर सकते हैं ना, क्योंकि आज भी वो डिमांड में। सर अगर मैं देखो, फ्राइडे सैटरडे संडे, दीज 3 days आर पीक डेज, एंड इवन सैटरडे संडे हमारे में बोलते हैं इज इक्वल टू 4 working days। अगर आपने संडे काम कर लिया तो इसमें 4 दिन काम किया आपने। इफ आई एम अटेंडिंग 10 कस्टमर इन अ डे, 7 customers आर कमिंग फॉर सर डिस्कवरी पार्क में है कुछ। So this is the demand, and this is the vision developed, not demand, this is the vision developed by BBTP. And the same vision, not same vision, with the very advanced level of vision, they are coming up with this new ultra luxury, uber luxury, living in the most promising and happening location of Sector 80. आप लोकेशन को मतलब
नॉन बीटेबल लोकेशन है सर, नॉन बीटेबल। लवली। आप सामने वाली रोड देखोगे तो 60 मीटर रोड कनेक्टिविटी है, ठीक है। और मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे से आपका जो डिस्टेंस है हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर आपका, और एयरपोर्ट एक्सेस आपका बहुत नजदीक है, ठीक है। और यू आर इनटू इन द सेंटर ऑफ फरीदाबाद, आप फरीदाबाद के सेंटर में हैं। सो कहीं से लेकर कहीं तक आप लेके चलो। आपका बजट अलाउ ना कर रहा वो एक अलग बात है, अदरवाइज आप कंफर्टेबल देखोगे मेरी स्टोरीज का, मेरे बैड डेज का, मेरे क्वालिटी टाइम का, मेरे बेस्ट टाइम का। सर देखिए ये स्टोरीज जो होती है ना, यहाँ ये इसलिए भी काम करती हैं, ठीक है। वंस यू आर टेकिंग योर टी सिप ना विद योर फैमिली मेंबर, मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप इसकी एक पिक्चर खींच लो इस मूवमेंट की, तो आने वाले टाइम में कहते हैं तस्वीर बोलती है। एंड आप अगर एक बार स्काई नेस्ट का फसाद देखोगे ना, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ फरीदाबाद की टॉलेस्ट बिल्डिंग है सर, ठीक है, टॉलेस्ट टावर स्काई नेस्ट टावर G+40, ठीक है। तो एक अलग से एक पहचान दिखेगी, ठीक है ना। और मैंने पहले ही आपको किया 20 शेयर्ड गार्डन्स, ठीक है ना। तो आप जब देखोगे तो ये गार्डन शहर की शोभा बढ़ाएंगे, ठीक है ना। आप कहीं से भी आओगे तो आपको वो टावर अलग से दिखाई देगा, ठीक है, आपको वो गार्डन दिखाई देंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं सर वो मेरा घर है, सर वो मेरा घर है, ठीक है ना। आप घर पहुंच के बोल रहे हैं मेरा घर है, और एक कहीं से भी आप होंगे और आपको वो टावर दिखेगा, बोलोगे ये मेरा घर है। सो दैट इज द रीजन वी आर आस्किंग कि वी आर प्रमोटिंग नॉट प्रोडक्ट, नॉट प्रॉपर्टी, वी आर प्रमोटिंग अ परफेक्ट लैंडमार्क that seriously end users are looking, and मैं तो बोलूंगा the entire Faridabad should have a great thankful to BPTP. They have come up and introduced such kind of like product exactly, yes. for the people. They were moving to Gurgaon. वो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड के लिए गुड़गांव जा रहे थे, बट आज वो उनको यहाँ फरीदाबाद में अवेलेबल मिल रहा है। एंड अच्छा एक चीज देखिए, मैं एक चीज और भी बोलता हूँ सर, आप हमेशा ना यहाँ पे मेरा किसी भी कोई मेरे पॉइंट को अदरवाइज ना ले, मुझे ऐसा लगता है कि बीपीटीपी को देखकर लोग फॉलो करेंगे कि हमारे को इस प्रोडक्ट के साथ, और एक फुटफॉल भी आता है। जब आप किसी थीम के साथ आते हैं, किसी विजन के साथ आते हैं ना, तो फिर दूसरे भी आपको फॉलो करते हैं, इंस्पिरेशन लेते हैं, एग्जैक्टली, बिकॉज क्योंकि आपने डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है ना, डिमांड थी, आपने उस हिसाब से सप्लाई दे दी, तो वो आपकी फुलफिल होगी। अब आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं है, बट आपको पता चल गया कि इस केस का कस्टमर मार्केट में है, तो अगेन आपके लिए नेक्स्ट ईयर की भी अपॉर्चुनिटी है। तो हो सकता है आने वाले 6 साल के बाद स्काई नेस्ट पार्ट 2 भी आ जाए। Who knows? Exactly. Yes, बिल्कुल। इंडिया में हमेशा डेवलपर्स को हम कहते थे कि ठीक है, थोड़ा बहुत आपने एआई का काम कर दिया, थोड़ा मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में कुछ इंटीग्रेट कर दिया, लेकिन फ्यूचरिस्टिक नहीं था प्रोजेक्ट। तो क्या अब हम कह सकते हैं कि स्काई नेस्ट ऐसा प्रोजेक्ट आया है जो फ्यूचरिस्टिक भी है और हर तरीके से वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज उसके साथ इंटीग्रेट है? सर देखिए 85,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, जोन 5 की कंस्ट्रक्शन, ठीक है, 9 हाई स्पीड लिफ्ट, ठीक है, आपका इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल प्री अप्रूव्ड है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, देखिए एक प्लस पॉइंट और है, बीपीटीपी कभी भी किसी प्रोडक्ट को जब इंट्रोड्यूस करते हैं ना, फर्स्ट वो अपनी लीगैलिटीज को पूरा करते हैं, ठीक है ना। इफ समबडी इज गोइंग टू इन्वेस्ट 4.5 समथिंग, ठीक है, रेरा अप्रूव प्रोडक्ट है, ठीक है ना। तो रेरा की गाइडलाइंस के चलते हुए अगर ये प्रोडक्ट पूरा होता है, ठीक है ना, और लोग इसमें अपनी लिविंग को एंजॉय करते हैं, तो लोगों का 30% जो शुरू का फेस होता है ना रेरा वाला, रेरा का क्या हुआ, तो रेरा आ चुका है इसका, ठीक है ना। तो रेरा अप्रूव प्रोडक्ट है, दिस इज वेरी प्लस पॉइंट, एडिशनल प्लस पॉइंट फॉर दोज दे कैन बी इन द डाउट कि यस ऑफ कोर्स प्रोडक्ट इज ओके, बट व्हाट अबाउट द लीगल फॉर्मेलिटीज। तो लीगल फॉर्मेलिटीज पहले ही बीपीटीपी पूरा कर चुका है। आपने वर्टिकल गार्डन्स की बात की थी, ये वर्टिकल गार्डन्स का जो कॉन्सेप्ट है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है? वर्टिकल गार्डन ऐसा होता है बालकनी टू बालकनी, ऐसा होता है कि जो ग्रीनरी कॉन्सेप्ट होती है ना, अभी मैंने एक वर्ड यूज किया था, ग्रीनरी फ्रॉम ग्राउंड टू स्काई। स्काई का मतलब एक टावर की हाइट जितनी होगी ना उसको टचिंग स्काई बोलते हैं, ठीक है ना। तो ग्राउंड टू स्काई मींस जो ग्रीनरी होती है वो एक कॉन्सेप्ट होता है, जो अभी मैं ग्रीन बिल्डिंग, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल बोल रहा था, इसके तहत क्या होता है, ग्रीनरी आपको दिखाई जाती है, आपकी बालकनीज में रखी जाती है, कुछ इस तरीके का फसाड होता है, कुछ इस तरीके की प्लानिंग होती है कि वो पूरी बिल्डिंग आपको ग्रीन दिखाई देती है, ग्रीन कॉन्सेप्ट दिखाई देता है आपको,
ठीक है ना। कुल मिला के अगर आप टावर के बाहर खड़े होगे ना तो यू विल बी फील लाइक दैट कि यू हैव वियर अ स्पेक और जिसके जो मिरर है वो ग्रीन है, तो आपको लगेगा पूरी बिल्डिंग ग्रीन दिखा रही है। सो वंस यू आर लुकिंग ग्रीन एवरीथिंग एवरीवेयर, यू आर फीलिंग ग्रीन इनसाइड, एंड जो ग्रीन है ना वो बेसिकली गुड हेल्थ का साइन है। ठीक है। सो नेचुरल लाइट की अगर मैं बात करूं या वेंटिलेशन की मैं बात करूं, इसको कैसे ऑप्टिमाइज किया गया है? वेंटिलेशन तो सदके आपका रैप अराउंड बालकनीज है, 100 फीट की रैप अराउंड बालकनीज है, ठीक है। वेंटिलेशन की बात कर रहा हूँ तो टावर की हाइट जितनी ज्यादा होगी ना उतना आपका वेंटिलेशन ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। सपोज करो आपका टावर की हाइट है 14 फ्लोर 15 फ्लोर, ठीक है, और पूरा सिटी उसी हिसाब से डेवलप है, तो यस वी कैन से कि देयर कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेंटिलेशन, बट यस ऑफ कोर्स आपके टावर की हाइट अच्छी है। और दूसरा ये कि एक तो टावर की हाइट अच्छी है, दूसरा आप लिमिटेड टावर्स हैं, ओनली 2 टावर्स आते हैं, ओनली 2 टावर्स, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टावर हैं, ठीक है, और लगभग 18 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है, ठीक है। और दूसरा प्लस पॉइंट ये कि जो ग्राउंड सरफेस है आपका दैट विल बी फ्री फ्रॉम द पार्किंग, तो वेंटिलेशन का कोई इसमें इशू नहीं आने वाला है, ठीक है। वेंटिलेशन जबकि आप अच्छा फील करेंगे, वंस यू ओपन योर विंडो अगेन यू विल कनेक्ट टू द नेचर, ठीक है। आप देखो मैं तो एक ही चीज बोलूंगा कि इफ यू आर लिविंग एट द हाइट ना, तो वंस यू आर ओपनिंग योर विंडो और यू आर स्टैंडिंग इन योर बालकनी, ठीक है, यू आर लुकिंग एट द स्काई, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप स्काई को देख रहे हैं एट दैट मोमेंट, ठीक है। वैसे मैं तो हाइट फोबिया हूँ, ठीक है, वो एक अलग बात है, बट जो लोग हैं, ठीक है, जैसे बैंगलोर पुणे में लोग हैं, दे आर लविंग टू प्रेफर एट द टॉप फ्लोर्स, उनकी चॉइस टॉप फ्लोर होती है। एंड अब मैं दिल्ली एनसीआर में भी देखता हूँ कि लोगों की चॉइस अब टॉप फ्लोर बन चुकी है, वो ऊपर के फ्लोर में रहना पसंद करते हैं। तो आपको लग रहा है स्काई इज लुकिंग टू यू, नॉट यू आर लुकिंग टू द स्काई, आपको लगेगा आसमान आपको देख रहे हैं। तो कनेक्ट विद द नेचर का मीन्स ऐसा नहीं है कि नेचर सिर्फ आपको चर्पिंग ऑफ द बर्ड्स के माध्यम से या स्काइनेस के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, वो सिर्फ आपको एक फील ऑफ अ सेंस है, एग्री, ठीक है ना। आप एक डिफरेंट फील करते हैं, आपको लगता है, जैसे आपको लगता है ना कि जैसे आप अपने घर में रहने थोड़ा सा घर से जाके कहीं बाहर जाके चेंज करते हैं। सो स्काइनेस इज द फील व्हेन यू आर टेकिंग सिटिंग, ठीक है, यू आर फीलिंग डिफरेंटली, यू आर आउट फ्रॉम द होम, सीरियसली आप अपने घर से अलग फील कर रहे हो, जब आपको उस काइंडनेस शहर से अलग दिखाई देगा आपको। एंड इन द इंटायर ग्रेटर फरीदाबाद, इन द इंटायर ग्रेटर फरीदाबाद वेयर नंबर ऑफ डेवलपर्स आर देयर, ठीक है, एंड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आर देयर, बट आपको स्काइनेस अलग से दिखाई दे रहा है। सो नॉट ओनली द प्रोडक्ट विल बी द लैंडमार्क, बट यस ऑफ कोर्स द डेवलपर विल बी द लैंडमार्क आल्सो। अच्छा दीपक सर, मेरे दिमाग में अभी जस्ट एक सवाल आया, जो हाई राइज अपार्टमेंट्स होते हैं, लोगों को लगता है कि इसमें रहने के फायदे हैं, नुकसान हैं, लेकिन आपके हिसाब से इसमें रहने के फायदे क्या क्या हैं? सर सोसाइटी के अंदर देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, ठीक है, सिक्योरिटी में, ठीक है, गेटेड कंपाउंड होता है तो आप सिक्योर फील करते हैं, ठीक है। आज की डेट में हस्बैंड वाइफ आर वर्किंग, सो कई बार पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो दे कैन फील सेफ एंड सिक्योर, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ ग्राउंड लेवल पे, सो देयर इज नो स्पेस फॉर द पार्किंग, ठीक है, देयर इज नो स्पेस मींस मतलब वहां पे पार्किंग का प्रोविजन ही नहीं है, तो ग्राउंड लेवल इज बेसिकली फ्री फ्रॉम द पार्किंग। तो बच्चे अगर मान लो वो ग्राउंड फ्लोर पर खेल रहे हैं तो भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। कई बार ये भी होता है कि कोई गेट से अंदर एंट्री कर रहा है, ठीक है, तो बच्चे खेल रहे हैं तो रिस्की हो सकता है, तो ग्राउंड फ्लोर इज सेफ फॉर योर चिल्ड्रन और एज वेल एज फॉर योर सीनियर सिटीजन ऑल्सो। और 9 लिफ्ट है फॉर ईच टावर, ठीक है, और वो भी हाई स्पीड की लिफ्ट है, ठीक है। 85,000 स्क्वायर फीट का क्लब है, क्लब के अंदर नंबर ऑफ अमेनिटीज है, नंबर ऑफ, यू नेम इट, बीबीटीबी हैव इट, स्काइनेस हैव इट, तो इतनी सारी अमेनिटीज हैं। और ट्विन टावर्स है, ठीक है, 150 मीटर की हाइट है, ठीक है, कनेक्ट टू द नेचर है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर ऐसी हैं जो आप देखो। कई बार क्या होता है कि जब आप किसी चीज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं और आप उस चीज को अवेल करते हैं, ठीक है, एंड एट द एंड ऑफ द डे, एट द टाइम ऑफ द कंक्लूजन, यू विल फाइंड कि यू आर गेटिंग बेटर रादर देन व्हाट यू नोन, आप क्या जानते थे, ठीक है ना, तो आपको लगेगा आपको उससे ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। तो जब आप जोन 5 की कंस्ट्रक्शन है, आप उससे अंदाजा लगाओ। स्काईनेस्ट एक डिफरेंट थीम है, उस थीम के साथ आ रहे हैं। टावर की हाइट जो कभी फरीदाबाद में थी ही नहीं, वो अब है, ठीक है। एक स्टोरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो अपने आप में यूनिक है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के साथ है, और एक घर के साथ दूसरा घर है।
अभी वी आर इन मिड जून 2026। अभी मैं प्रोजेक्ट की करंट डेवलपमेंट की बात करूं, कितना प्रोजेक्ट रेडी हो चुका है, कब तक रेडी हो जाएगा, कब तक खरीद सकते हैं? सर तकरीबन 5 से 6 साल का आप इसका कंस्ट्रक्शन का टाइम लेके चलें सर, ठीक है। और खरीदने को तो इसे अभी आप खरीद सकते हैं, ठीक है। बहुत फ्रेंडली इसका पेमेंट प्लान है। 10% आपने बुकिंग अमाउंट देना है, 10% आपने 75 डेज के अंदर देना है, फिर 10% आपने जो है नेक्स्ट 75 डेज के अंदर देना है, 30% आपका सुपर स्ट्रक्चर पे है, 10% फिर आपका जो है ऑन अप्लाई ऑफ ओसी है, 20% फिर आपका जो है ऑन रिसीविंग ऑफ ओसी है, और 5% आपका ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन है। तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, ठीक है। आप इसको ऐसे अवेल कर सकते हो कि जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है वैसे वैसे आप अकॉर्डिंगली आप पर्टिकुलर अमाउंट पे कर ड्रीम होम बना सकते हो आपका। अभी तक क्या वहाँ पे बहुत सारी चीजें सेल आउट भी हुई हैं, कुछ लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया है या ऑलमोस्ट सब लोगों ने खरीदना किया? मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, यू प्लीज मेक योर प्लानिंग टू विजिट एट द एक्सपीरियंस गैलरी सेक्टर 81, ठीक है। आप मेरे साथ एक बार चलो, ठीक है, मैं विजिट कराता हूँ आपको, एंड रश देख के आप अंदाजा लगाइएगा। एंड वी आर आस्किंग कि इनिशियली यस ऑफ कोर्स वी आर हियर टू सेल द प्रोडक्ट, बट इनिशियली आवर फोकस इज टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट सो दैट सर आज से पहले फरीदाबाद में ऐसी प्रेजेंटेशन नहीं रही है सर, नहीं रही है। एंड अगर मैं बात करूं तकरीबन 5700 लगभग 6000 कंसल्टेंट ब्रोकर्स आप कुछ भी कह लो, दे आर वर्किंग इन फरीदाबाद, बट दे डोंट हैव अ प्रेजेंटेशन लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि बीबीटीपी कुछ इस कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में जो है आए हैं, ठीक है ना। तो उनकी एक वाइड प्रेजेंटेशन है। तो अभी जो आप अगर प्रेजेंटेशन का मॉडल देखोगे तो आप बोलोगे कि फर्स्ट टाइम हम हियरिंग इट, एंड सीरियसली इफ आई बॉट द प्रॉपर्टी, अगर मैं ये प्रॉपर्टी लेता हूं तो आई एम श्योर आई एम गोइंग टू एंजॉय द प्रॉपर्टी विद हेल्दी माइंडसेट, एंड यस ऑफ कोर्स अगर एक अच्छी हेल्थ है जिसकी होगी तो कहीं ना कहीं वेल्दी भी होता है। एंड प्रोडक्ट की कॉस्ट है तो कहीं ना कहीं देखिए ऑलरेडी एक आपकी क्लास होगी तभी आप उस प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, बट स्टिल अगर गुड़गांव साइड से देखें तो उसके कंपैरेटिवली तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत और कम आपको उससे ज्यादा सर्विसेज मिल जाती हैं जो कि आपको गुड़गांव में शायद इतने हेवी रश में इतने पोल्यूशन में नहीं मिलती, वो आपको फरीदाबाद में अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। सबसे बड़ी बात आप पेमेंट प्लान देखिए, अगर आपके पास खाली 10% भी है तो एटलीस्ट यू कैन बी द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, एंड आफ्टर दैट उसके बाद जैसे जैसे कंपनी की डिमांड आती है, कंपनी उस लेवल तक पहुंचती है जिस लेवल पे डिमांड ड्यू है, आप पे करिए और 5.5-6 साल एग्जैक्टली। बीपीटीपी कहता है कि बहुत सीनिक व्यूज, बहुत प्यारे लैंडस्केप मोड, और पता नहीं दुनिया भर के ऐसा लग रहा है कि एक ऐसी दुनिया दिखाई जा रही है जो लगता है कि रियल हो जाएगी। अगर हम अपने ऑडियंस में से लोगों को समझाना चाहें कि क्या सीनिक व्यूज हैं तो क्या है व्यूज? सर ये व्यूज के लिए ना अभी शुरुआती दौर में ना पहले आपने एक क्वेश्चन पूछा था स्काईनेस्ट, ठीक है। मैं फिर आपको एक चीज बोलूंगा, अगर आप बोलो तो उसको एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। आई एम श्योर कि दैट विल गिव अ गुड मैसेज टू द ऑडियंस एंड टू द होम बायर्स, दे आर लुकिंग सीरियसली सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी। 20 शेड गार्डन्स distributed across both the towers, each one suspended above the city. They exist throughout the building across every floor range so that proximity to the nature at height can be enjoyed by everyone. Exactly. They are living there. तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। मतलब अपार्टमेंट में रह के एक बार आपको लगेगा बालकनी में जाना, एक बार आपको लगेगा पार्क में जाना, बट एक नेस्ट आपके अपार्टमेंट के साथ ही है, आपको लगेगा इजीली वहां पे जाके बैठ सकते हैं। एंड आप इसको मैं एक चीज इसको ऐसे भी समझाना चाहूंगा, यू कैन टेक द एडिशनल एडवांटेज, ठीक है। द एडवांटेज यू वर टेकन बाय टेकिंग द सिटिंग इन द बालकनी। आप बालकनी में बैठ के चाय का सिप और बालकनी आप नेचर को एंजॉय कर रहे थे। ऐसे ही होता था ना, आप बालकनी किचन के साथ अटैच है या बेडरूम के साथ अटैच है, आपने क्वालिटी फैमिली टाइम बालकनी में स्पेंड किया, बट आपने एक अच्छे एम्बियंस में एक अच्छी चीज बनाई, एंड यू आर वांटिंग टू स्पेंड द क्वालिटी टाइम विद ब्यूटीफुल गॉसिप्स, ठीक है। आप उस नेस्ट में जाके कर रहे हो, आप देखो ना आपको कितना अच्छा फील होगा, कितना अच्छा फील होगा, नेचर से कनेक्टेड फील होगा। एग्जैक्टली, नेचर से कनेक्ट तो देखो, चलो हम बालकनी में भी एक बार कह सकते हैं, बट मैं कहूंगा बालकनी का भी एडवांस वर्जन है। आपको एक मिनी होम लगेगा, ठीक है। आपने एक बिगर होम तो ले लिया, लार्ज होम लार्ज स्केल पे, ठीक है, ले लिया, बट आपको उसके अंदर भी एक बहुत अच्छा फील आएगा। दैट इज द रीजन स्काईनेस्ट, आसमान और आसमान के अंदर घोंसला, ठीक है ना। ये चीजें बताती हैं कि स्टोरीज जो है ना, स्टोरीज
घर सिर्फ चार दीवारी का नहीं होता है. Until unless if nature is not close to you or you Okay. are not close to the nature. Exactly. If the morning environment, bird chirping, ठीक है, sunrise and sunset, if you are not looking, कहते हैं कि सूरज आपको जगाए और आप सूरज को जगाओ, दोनों में क्या फर्क है? सूरज आपको जगाए तो इट मीन्स आपके जीने का भी कोई फायदा नहीं है. बट इफ आप सूरज को जगा रहे हो, इट मीन्स यू आर पैशनेट. सो इन दैट स्काईनेस्ट एरिया, ठीक है, इफ यू आर लुकिंग द सन, ठीक है, जो राइज हो रहा है, ठीक है, और आप उसको देख पा रहे हैं, ठीक है ना, उसको उस लेवल तक का देख पा रहे हैं कि अब इसने क्या करना है, पूरे जहान में प्रकाश फैलाना है. सो यू आर टेकिंग द एडवांटेज टू फील लाइक दैट कि यस, आई वेक अप, आई एम स्टैंडिंग इन माई स्काईनेस्ट, आई एम स्टैंडिंग इन माई ट्विन टावर बिल्डिंग, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग इन स्काईनेस्ट, मैं अपने अलग एक मिनी होम में खड़ा हूँ, एंड आई एम कमिटिंग माई सेल्फ के जस्ट लाइक सन, आई हैव टू स्प्रेड द लाइट एवरीवेयर, ठीक है ना. और देखिए, रही बात सूरज के डूबने की, ठीक है, तो हालांकि जब सूरज डूबता है तो सर देखो हर कोई अपने घर के दरवाजे बंद कर लेता है, बट अगर धर्म की राह में आप देखोगे तो एक चीज बोली जाती है कि छठ पूजा जो है ना, वो डूबते हुए सूरज की मनाई जाती है, तभी रात में उसकी पूजा होती है. तो छठ मतलब आप जब सनसेट को भी देखोगे ना, तब भी आपको लगेगा कि नहीं, आप दोनों चीजों को फील कर पा रहे हो. एंड आइडियली लोग नहीं कर पाते हैं और नहीं पॉसिबिलिटी हो पाती है. तो मेरा मानना तो यह है कि स्काईनेस्ट इज गोइंग टू गिव यू द फील दैट दिस इज द वन थिंग दैट यू आर कनेक्टेड टू द नेचर. ओके, ये ठीक है, टावर है, सब कुछ है, हाइट है, मेरा घर यहाँ से कनेक्टेड है, वो एक अलग बात है. बट नेचर इज कनेक्टेड विद यू. अब आप बोलोगे दोनों में डिफरेंस क्या है? यू आर कनेक्टेड विद द नेचर और नेचर इज कनेक्टेड विद यू. नेचर इज कमिंग इन योर पर्सनैलिटी, ठीक है ना. जो इंसान जैसा रहता है वो वैसी ही बातें करना शुरू कर देता है, ठीक है. इफ नेचर इज कमिंग इन योर नेचर and you are discussing the same thing to your neighbors, or you are asking to your relatives that we had taken the decision 6 years back to buy the property in Skynest. It is good for us and we are feeling a great proud that we are a resident of Skynest. Skynest, exactly. ठीक है ना. तो we are मतलब thankful to the BPTP. I would strongly suggest to everyone and even you also, ठीक है, BPTP is coming with the another project in the year. Today we are sitting in 2026 and if you are talking about after the 5 to 6 years, ठीक है, अगर 2032 में BPTP कोई नया प्रोजेक्ट लेके आता है, without thinking more than that, क्या करूं क्या ना करूं, buy the property. If the theme is clear, if देखो डेवलपर तो क्लियर है, more than 2 decades. तो अगर मान लो 2032 में भी स्काईनेस्ट का पार्ट 2 आता है, तो उसकी मार्केटिंग भी आज ही हो रही है, उसके लिए भी प्रेजेंटेशन आज ही है. because the end users, they are buying the property, they will share their experience after 6 years when they will talk to their relatives or their known ones or other family members. तो एक recommendation होगी. जैसे अभी while presenting the Skynest, I have taken the example of Discovery Park also, because Discovery Park is also another landmark developed by BPTP. ठीक है. And आप you can go with the Google also, ठीक है, आप कभी फरीदाबाद आए, आप देखो Discovery Park क्या है. One of the beautiful structural project in Greater Faridabad. So this is another. मैं चाहूंगा कि भी एक बार एडिटर भी पिक्चर को लगा दें ताकि हमारी ऑडियंस भी ज्यादा तरीके से समझ जाए कि डिस्कवरी पार्क कितना खूबसूरत है. मैं एक्चुअली पर्सनली होके आया हूँ वहाँ पे, तो आई नो द सीनिक व्यूज वहाँ से क्या क्या आते हैं. अब हम बात करते हैं थोड़ा इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से. अगर कोई इंसान वहाँ पे इन्वेस्ट करता है, आने वाले 5-10 साल में उसको कितना ROI मिल सकता है? सो देखिए, दिस इज द बेस्ट टाइम टू फरीदाबाद. ठीक है, फरीदाबाद के अंदर आज वो सिनेरियो नहीं है कि, ठीक है, देखिए डेवलप फरीदाबाद को ही होना था, बट ठीक है, ड्यू टू सम पॉलिटिकल स्टफ या कुछ भी अनवांटेड रीजंस लगा लो, वो नहीं हुआ. बट नाउ एवरीथिंग इज हैपन इन ग्रेटर फरीदाबाद एंड दैट थिंग्स ऑलरेडी हैपेंड इन अदर सिटीज are nearby, like Gurgaon and Ghaziabad and Noida. They are developed. The same kind of developer, they are developing unique product in their cities, and investors are getting more advantage, taking more advantage in terms of ROI or in terms of a beautiful home. The same thing is now happening in Faridabad. So
मैं ROI की, अब आप एक चीज देखिए, गुड़गांव के अंदर अगर मैं एक लोकल डेवलपर की भी बात करता हूँ, दे आर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी 5 CR, बट यहाँ पे आप देखिए BPTP वेल ट्रस्टेड नेम, ठीक है, लोकेशन मोस्ट प्रॉमिटिंग, मोस्ट प्रॉमिसिंग, कमिटिंग, ठीक है, प्रोजेक्ट यूनिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट यूनिक, यू कैन मेक योर स्टोरीज, ठीक है, you can recall your stories also, ठीक है, you can ask to anyone कि yes, if the people they are living in the Discovery Park, they can have an experience, वो भी तो कर सकते हैं ना, yes we are feeling very good by living here, ठीक है, this is wow location, तो सेम लोकेशन पे ही प्रोजेक्ट है। तो यहाँ में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि 2032 में अगर स्काईनेस का पार्ट 2 आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसके लिए कोई से, हाँ वो बात अलग है कि प्रेजेंटेशन जरूर बतानी पड़ेगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि यही कस्टमर जो है अपने किसी नोन को रेकमेंड करेंगे कि आप ये प्रॉपर्टी लीजिए, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रॉपर्टी, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है, दिस इज अ कंप्लीट एड्रेस, दिस इज अ कंप्लीट लैंडमार्क, ठीक है, और लोग हमेशा एड्रेस के दीवाने होते हैं, ठीक है। कोई भी इंसान अगर प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहा है, वहां पे जाके देखने का प्लान कर रहा है, साइट विजिट करने का प्लान कर रहा है, तो क्या क्या चीजें वो अपने दिमाग में पहले सोच के जाए कि आपको ये चीजें रखनी है, आपको खुद उसका जवाब वहीं पे जाके मिल जाएगा। देखिए, अगर कस्टमर मेरे पास आता है तो मेरा क्या सिनेरियो है, पहले मैं उसको एक प्रेजेंटेशन, एक ब्रीफली, देखिए कस्टमर की एक स्कैनिंग होती है, ठीक है, वो किस बजट में प्रॉपर्टी देख रहा है, ठीक है, और किस लोकेशन पे देख रहा है, तो बजट अगर नियर बाय भी होता है तो a small presentation given by us as a consultant, ठीक है, as a associated consultant with BPTP, ठीक है, तो हम उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, देन देयर इज अ प्रोसेस स्टार्ट कि मैं अपने ऑफिस से उनको गैलरी पे लेके जाता हूँ, गैलरी पे अवेलेबल आरएम्स, ठीक है, वहाँ पे आरएम उनको LED के थ्रू, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन देते हैं वहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद जो है लोकेशन दिखाते हैं, एंड उसके बाद फिर भी कोई क्वेरीज होती है तो अवेलेबल टॉप मैनेजमेंट आर अवेलेबल दिया, ठीक है, तो उन टॉप मैनेजमेंट से मिलवाते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं जो होते हैं वो क्लोजर पे आ जाते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के हिसाब से अगर आप जाते हैं, साइट विजिट करने का प्लान है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दीपक सर, अगर मैं BPTP की बात करूं तो BPTP हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचता है, जो सोसाइटी में चल रहा होता है उससे भी कुछ नया निकाल के लाता है ताकि एक बड़ा प्रोजेक्ट बने और इज्जत कमाए। आप जब BPTP के लोगों के साथ जुड़ते हैं, टीम के साथ जुड़ते हैं, तो आपको कैसा फील होता है और लगता है कि दीज आर द वेरी हाईली एम्बिशियस पीपल? सर देखिए, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि BPTP इज द किंग ऑफ फरीदाबाद, किंग ऑफ फरीदाबाद, एग्जैक्टली। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर्स जब ग्रेटर फरीदाबाद की शुरुआत हो रही थी, तो मल्टीपल, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करता हूँ, इधर वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लॉट, फ्लोर, हाई-राइज अपार्टमेंट, तो BPTP का स्कोर ज्यादा है, ठीक है, तो BPTP हैव अ ग्रेट एक्सपीरियंस, दे आर नॉट न्यू इन द मार्केट कि किसी कॉन्सेप्ट को लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। अब नया डेवलपर जो है वो अपने हिसाब से किसी चीज को लेकर आएगा, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट का फर्स्ट एक्सपीरियंस ही होता है, ठीक है, बट इनका मल्टीपल एक्सपीरियंस है। तो अब अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि दे आर वर्किंग इन गुड़गांव आल्सो, एंड गुड़गांव इज द सिटी जो हाईटेक है अपने आप पे, ठीक है, वहां पे तो सारे डेवलपर उस लेवल की डेवलपमेंट कर रहे हैं जिस लेवल की डेवलपमेंट कस्टमर चाह रहा है, ठीक है ना, उनका टारगेट कस्टमर ही दूसरा है। तो BPTP के पास उस लेवल का एक्सपीरियंस है, उस लेवल का विजन है, उस लेवल का थॉट प्रोसेस है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है मिस्टर मदान कि BPTP कहीं ना कहीं समझ चुका है कि इंडिया का टेस्ट क्या है, इंडियंस को किस तरीके की प्रॉपर्टी पसंद आती है। बिल्कुल सर, देखिए ऐसा होता है ना, प्रीमियम प्लॉट डेवलपमेंट टू फ्लोर्स टू हाई राइज। आप एक बार बताइए कितने लोगों को घर दिया हुआ है सर? एग्जैक्टली, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं 1 लाख से भी ज्यादा घर डिलीवर कर चुके हैं, ठीक है, तो BPTP हैज बिकम अ रेनॉल्ड नेम इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्केल ऑफ सेटिस्फेक्शन, इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी। एग्जैक्टली, तो इतने एक्सपीरियंस होने के बाद ना अब विजन पे काम करना जरूरी है। नाउ द टाइम हैज कम कि अब स्टोरीज के ऊपर काम करें, स्टोरीज के ऊपर काम। नाउ द टाइम हैज कम कि अब जो है ना, घर को घर ना कह के अब लैंडमार्क के ऊपर काम करें, ठीक है। नाउ द टाइम हैज कम कि अब स्टोरीज की फॉर्म में आए, अब एक एड्रेस की फॉर्म में। एंड सीरियसली सर देखिए, आयुष जी, मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, आप प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करिए, सीरियसली, नो वन इज वांटिंग टू बाय द होम, एवरीवन वांट्स टू बाय द एड्रेस दैट कैन बी लैंडमार्क ऑफ योर नोन वंस, फॉर योर नोन वंस, ठीक है ना। देखिए सर, इमेज बन जाती है, जैसे
सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर मैं स्काइनेस्ट में रहता हूँ, ठीक है, आप अलग इमेज बनाएंगे। अब मैं किसी दूसरी बिल्डिंग का नाम लेता हूँ, ठीक है, जो डाउन द ग्रेड है, आप अलग इमेज बनाएंगे। सो योर इमेजिनेशन इज योर माई एड्रेस, योर इमेजिनेशन इज माई एड्रेस, ठीक है ना। तो बीपीटीपी वर्क्स ऑन द पार्ट ऑफ द इमेजिनेशन, एंड दिस इज द गुड पार्ट। नाउ दे आर वर्किंग ऑन द स्टोरीज एंड इवन द कनेक्शंस एंड द रिलेशंस and the culture. The people are looking for the future. Exactly. And BPTP, how BPTP can connect in between the connections, relations and customers, and for the welfare of their customers, they can do each and everything. BPTP is very friendly. तो आई थिंक इस पॉडकास्ट को करने के बाद इतना तो समझ में आया है कि बीपीटीपी जो प्लान कर रहा है वो बहुत कुछ सोच समझ के कर रहा है, और बहुत फ्यूचरिस्टिक प्लान है। जो हम लग्जरी लिविंग की बात करते हैं, वर्ल्ड क्लास अमेनिटीज की बात करते हैं, बड़ी बड़ी एनवायरनमेंट से आपको कनेक्ट किया जाता है, इस तरीके की बात करते हैं, वो सारी चीजें स्काइनेस्ट में मिल रही हैं। दीपक सर, एक रैपिड फायर करते हैं। आई विल बी आस्किंग अ वेरी फ्यू क्वेश्चंस, वेरी फ्यू, ठीक है। स्काइनेस्ट का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है? घर के साथ घर। घर के साथ घर, वेरी ब्यूटीफुल आंसर। स्काइनेस्ट के इस प्रोजेक्ट में एक वर्ड में अगर आपको डिस्क्राइब करना हो, क्या वर्ड है? कनेक्ट टू द नेचर। कनेक्ट टू द नेचर। लोकेशन या लग्जरी, स्काइनेस्ट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इस प्रोजेक्ट? लोकेशन। ब्यूटीफुल लोकेशन बिकॉज ऑफ फ्यूचरिस्टिक फरीदाबाद लोकेशन। ओके, वर्टिकल गार्डन्स या सीनिक व्यूज, क्या ज्यादा पसंद करेंगे? वर्टिकल गार्डन्स बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारी पिक्चर्स आई है। एग्जैक्टली। हाई राइज लिविंग का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? You are connected to nature, are connected to you. Nature connected to you. Yes. Lovely answer, beautiful. Skynext में सबसे प्रीमियम फीचर आपको क्या लगा? आपके मतलब अगर दिमाग में आपको इन्वेस्ट करना है, क्या आपको सबसे प्रीमियम चीज लगी कि यस मैं करता हूं इसमें इन्वेस्ट? The best time you can spend with your family members and recall your memories. You can create your stories. Exactly. That can be explained in the coming future, and that will be your one address. BPT. You will say proudly that I am the part of Skynest. BBTP की टीम ने जिस प्रोजेक्ट को इतने तरीके से सोचा होगा, अगर आपको उनसे कोऑर्डिनेट करने का मन हुआ कभी, या अगर मौका मिलता है आपको इनकी टीम से बात करने का, जिसने आइडिया का कॉन्सेप्ट का दिमाग लगाया था, क्या कहोगे उनसे? Entire Faridabad is going to say a big thank you to you. Exactly. For providing such wonderful living. That was a dream for everyone, and you have made a dream come true. Buyer सबसे पहले किस चीज से impress होगा Skynest प्रोजेक्ट में? Location and peace both. Location and peace both. Skynest का wow फैक्टर क्या है? इसका शब्द Skynest, exactly, yes. ठीक है। क्लब हाउस या स्विमिंग पूल, आपको ज्यादा अट्रैक्ट क्या करेगा? क्लब हाउस। नंबर ऑफ अमेनिटीज आर देयर। ठीक है। दिल्ली कनेक्टिविटी या नोएडा कनेक्टिविटी? दिल्ली कनेक्टिविटी। दिल्ली कनेक्टिविटी। सीनिक व्यूज या स्पेशियस लेआउट्स? सीनिक व्यूज। सीनिक व्यूज, एग्जैक्टली। मॉडर्न आर्किटेक्चर या ग्रीन लिविंग? दोनों चीजें मिल रही हैं। दोनों चाहिए। दोनों चीजें चाहिए, ठीक है। सनराइज व्यू या नाइट स्काईलाइन व्यू आपके हिसाब से? नाइट स्काईलाइन व्यू। नाइट स्काईलाइन व्यूज। आपने इस प्रोजेक्ट को बनते हुए देखा है और आप आने वाले टाइम में भी आते जाते रहेंगे इस प्रोजेक्ट को देखने के लिए, लेकिन आपको कितना पर्सनल है ये? क्योंकि यू आप द पर्सन जो फरीदाबाद से ही हैं और सारी चीजें आपने फरीदाबाद को बनते हुए देखा है, आपके लिए प्रोजेक्ट कितना पर्सनल है? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा रहा हमारा डिस्कशन। एंड नाउ द पॉइंट इज द टाइम इज कमिंग। जो इंट्रोडक्शन मैं अपना इनिशियली देता हूँ वो अब है देने का। मेरा नाम दीपक मनान और मेरी फर्म का नाम द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन है, और ऑलरेडी मेरी जो थीम है वो स्टोरी बेस्ड और फेस्टिवल सेलिब्रेशन है, ठीक है। वी रीडिफाइन द रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड द प्रॉपर्टी, एंड आई एम फीलिंग वेरी प्राउड कि नाउ द डेवलपर इज कमिंग विद द सेम कॉन्सेप्ट। दे आर वांटिंग दैट समवन कम टू देयर प्रोजेक्ट एंड मेक देयर स्टोरीज दैट कैन बी रिकॉल्ड, ठीक है, that can be remembrance in the coming time, and we can say thankful to the BPTP and the management and the product also, and we also can say proudly that we are the part of the Skynest. So मैं इसमें कैसे अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि इस तरीके की प्रेजेंटेशन देने के लिए seriously we required such kind of consultant so that they can explain their words to the customer. True. What exactly BPTB is having with
ठीक है, व्हाट कैन बी गुड फॉर यू, आप कैसे अपना जीवन, हाउ यू कैन मेक योर लाइफ एज अ गोल्डन लाइफ, आप कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है, मैं भी अपने आप को बड़ा प्राउडली फील कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी थीम, मुझे ऐसा लगता है मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, बिकॉज आई ऑल्सो वांट सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट, दे हैव अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक विजनरी आदमी ही किसी के विजन को बता सकता है, अदरवाइज इफ यू डोंट हैव अ विजन एंड समवन इज आस्किंग और यू हैव टू प्रेजेंट द विजन ऑफ एनीवन, आप कैसे प्रेजेंट करोगे, बिकॉज क्योंकि आपका ही नहीं है, ठीक है ना। सो बट ये शेयर्ड गोल्स हैं, कॉमन गोल्स हैं, तो इस चीज में चीजें लिंक हो जाती हैं। दिस इज द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेटली प्रॉप सॉल्यूशन एंड द बीपीटीपी, बिकॉज़ आई एम आल्सो वर्किंग ऑन स्टोरीज कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि अगर आप घर ले रहे हैं तो आपकी स्टोरी जरूर बननी चाहिए, एंड मेक श्योर दैट शुड बी इन द पॉजिटिव वे, एंड दैट कैन बी हैपन ओनली व्हेन you are associated with the right developer in the right direction, with the right product, and with the right vision. Exactly. So I can support you out, everyone. If you people are looking such kind of property, you can note down my number. ठीक है, my number is 9811 360 300. Again, I'm repeating my number. It's 9811 360 300. You can contact me, knock me at any time. I'm available 24/7. ठीक है. If you are from out from Delhi NCR, you can have a contact. आप मेरे को एक ping कर दीजिएगा. We can connect on Zoom also. But I would suggest take this presentation. ठीक है. Give chance to me. Give chance to the State Prop Solution, so that I also can be the part of your longer journey in association with the State Prop Solution and in BPTP, association with yes, of course, BPTP. They made the product for both of us, the State Prop Solution and the end users. Exactly. Mr. Deepak Madan, thank you so much, sir, for coming to our studio. And इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल मैंने बहुत कोशिश करी निकालने की, लेकिन इस तरीके की कॉन्वर्सेशन नहीं थी, तो आई थिंक हमारी ऑडियंस के लिए भी फॉर द ग्रेटर गुड हमें जरूरी था इस बारे में कॉन्वर्सेशन करना. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच. आप हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में हमें बताते रहते हैं कि इस बारे में डिस्कशन होना चाहिए. एंड अगर आपको कनेक्ट करना है मिस्टर मदान से, तो नीचे सोशल मीडिया पे सारे हैंडल्स अटैच हैं, आप वहां से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं. आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.